गोविंदा राधे गोविंदा हरे राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे 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 हरे मुकुंदा राधे गोविंदा हरे मुकुंदा राधे गोविंदा ब्रह्माचल खेलती सुकुमारी ब्रह्माचल खेलत सुकुमारी नंदीश्वर खेलत गिरधारी नंदीश्वर खेलत गिरधारी अष्ट सखी सेवित सुकुमारी अष्ट सखी सेवित सुकुमारी अष्ट सखा सेवित बनवारी अष्ट सखा सेत बनवाली हरे मुकुंदा राधे गोविंदा हरे मुकुंदा राधे गोविंदा बरसाना खोर खिरक गिरि गहवर सुंदर खोर खिरक गिर गहवर सुंदर बरसाना बरसाना बन क्रीडत युगवर बरसाना क्रीडत जुग युग बर प्रियतम वेष्टित भुज युग पाशा प्रियतम युग पाशा चारु नयन मिलवत रति आशा गहवर रज युग पद रति दाई गहवर रज जा रज क्रीडत युग रज शाई युग रज छाई हरे मुकुंदा राधे गोविंदा हरे मुकुंदा राधे गोविंदा कल व्यास जी के शिष्यों की कथा हुई थी। और लोमश जी की कथा हुई थी। एक ब्रह्मा जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनका एक रुआं गिरता है। एक रोए की उम्र उनकी एक ब्रह्मा के बराबर है। ऐसे ऐसे दीर्घजीवी ऋषि भारतवर्ष में हैं। और भगवान की भक्ति उपासना के बल पर उन्होंने उनके सामने काल कुछ नहीं है। उन्होंने लोमश रामायण बनाया। इसके बाद भृगु जी की कथा है। भृगु जी
ये परम तपस्वी हैं। ब्रह्मा जी की त्वचा से भृगु जी का जन्म हुआ। ये प्रजापति भी हैं और सप्तर्षि के एक ऋषि भी हैं, सप्तर्षि मंडल में। ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा भृगु जी ने लिया था। भृगु जी को ही भेजा गया था, तुम तीनों में निर्णय करो, इन त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ इन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस बात को ब्रह्मा जी ने न सह करके उदास हो गए। तो वहाँ से ये चले आए कि इनके भीतर अभी सम्मान की भूख बनी हुई है। और देखो, भूख को भी कोई भी हो, मनुष्य के व्यक्तित्व गिरा देता है। भगवान ने भक्त का लक्षण कहा, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। जो सदा संतुष्ट रहता है वही मेरा प्रिय है। क्योंकि मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समय प्रिय। जिसने ये 12वें अध्याय में भगवान ने कहा मेरा प्यारा भक्त कौन है, जो सदा संतुष्ट रहता है, मान में अपमान में, दुख में सुख में, हर्ष में शोक में, न प्रसन्न होता है, न रोता है, न गाता है, न उदास होता है। जिसके हृदय में उद्वेग नहीं है वो मेरा प्यारा भक्त है। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः। 12/15 हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जिसके हृदय में कभी कोई उद्वेग नहीं है। उद्वेग क्या है? चित्त के अंदर जो वेग आता है, लहर, जो लहर ऊपर उछलती है उसको उद्वेग कहते हैं। जैसे पानी समुद्र में है लेकिन आंधी आती है तो वो पानी ऊपर उछलता है। और सोमानी लहर बन जाता है, आसपास के नगरों तटों को डुबा देता है। ये समुद्र में कई बार हुआ है।
वैसे ही जिस साधक के हृदय में ये सोमानी लहरें उठती हैं, वो उसकी समता को नष्ट कर देती हैं और जिसका समता एक कगार है वो नष्ट हो गया तो वो उसका स्वरूप गिर गया। जिसके अंदर ऐसी लहरें कभी नहीं आती हैं, हर्षा मर्ष भयोद्वेगई, उद्वेग माने लहर ऊपर उठी, वेग माने जल का शक्तिपूर्ण उठना, चित्त का शक्तिपूर्ण ऊपर उठना, ये वेग है। उद्वेग माने बहुत ऊपर वेग चला गया, उससे चित्त की समता नष्ट हो गई। चित्त में उद्वेग क्यों आया? हर्ष, अमर्ष, न सह सकना, भय, ये सब चीजें मनुष्य के चित्त में वेग पैदा करती हैं। हम बहुत छोटे से थे तो उस जमाने में भी लॉटरी खुलती थी, तो हमारे पिताजी के समय में एक गरीब चपरासी को लॉटरी खुली, कई करोड़ की। तो उसके ऑफिसर ने उसको बुलाया और ये नहीं कहा कि लॉटरी खुली है, उसको पहले बड़ी मार लगाई, तुमको काम करना नहीं आता दफ्तर में, हम निकाल देंगे सर्विस से। रोने लग गया बेचारा घबरा करके। फिर उसको कहा रोते क्यों हो, ले जाओ लॉटरी तुम्हारी खुल गई है कई करोड़ की। तो ऐसा इसलिए किया कि कहीं खुशी में पागल न हो जाए। ऐसा एक घटना हुआ था, एक गरीब को लॉटरी खुली तो पागल हो गया। तो हर्ष, अमर्ष, न सह सकना, भय, डर, ये सब उद्वेग पैदा करते हैं चित्त में। जो हर्षामर्ष भयोद्वेगैर, ये जो समुद्री सीमानी लहरें हैं ये उठती हैं और मनुष्य के चित्त में उद्वेग ऐसा पैदा करती हैं कि वो उसके स्वरूप को नष्ट कर देती हैं। तो भगवान ने कहा जो इन वेगों को मुक्त माने छूट गया है, चाहे तीनों लोक का राज्य मिल जाए, उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं आती है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदात् लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। तीनों लोक का वैभव मिल गया
और भक्त को न हर्ष, न शोक, न भय, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीजें भगवान से अलग कर देती हैं। अकुंठ स्मृति, एक ऐसा हर्ष आता है मन में कि वो भगवान को भूल जाता है। भगवान के भूलने से ही उसको हर्ष हुआ। हमको कोई 1 लाख रुपए दे दे और हमको प्रसन्नता न होवे तो समझो कुछ भक्ति का अंश है। भगवान ने कहा 6वें अध्याय में, हमारा भक्त कौन है? यं लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः। भगवान ने 22वें श्लोक में कहा है, हमारा भक्त हमारे स्मरण के सुख को प्राप्त करने के बाद यम लब्धा चा परम लाभम, और किसी भी लाभ को लाभ नहीं समझता है, क्योंकि हम पैसे को पा के खुश हो गए, इसके माने कि पैसा ही बड़ा है। और जब खुश नहीं भय तो इसके मतलब ये भय कि पैसे का महत्व हमारे चित्त में नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान की आराधना का सुख ऐसा है, उसमें स्थित होने के बाद भयंकर गुरुणा दुखेन, भयंकर दुख भी उसको हिला नहीं पाता। सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु, और उस मृत्यु को सामने देख करके उसके मन में कभी भी कोई वेग या दुख नहीं होता। तो समझ लो उसके अंदर भक्ति है। और जब वेग हो गया तो भक्ति नहीं है। जैसे जो लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं वो वृत्रासुर का प्रसंग जब पढ़ते हैं तो उसमें इंद्र को हार माननी पड़ी और इंद्र ने कहा अहो दानव श्रेष्ठोसी यस्य ते मतिरीदृषि। तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, तुम हमसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है और तुम शांत हो। इंद्र को देख करके
वृत्रासुर कहता है, इंद्र तू इस वज्र को क्यों नहीं छोड़ता? ये मुझे मारने के लिए दधीची ऋषि का तेज है। सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं, हे इंद्र तू इस वज्र को क्यों नहीं छोड़ता है? पूरा स्थिते वैरिणमयी अमोघम, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, भाग नहीं रहा हूं और तेरा वैरी हूं, और ये वज्र अमोघ है, इसलिए छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि तुझको संशय है। इसके पहले तेने गदा चलाई, विशाल गदा थी, और उसको आकाश में से गदा आ रही थी, वृत्रासुर ने उछल के पकड़ लिया। जैसे एक खिलाड़ी बाल को पकड़ लेता है, और बैट्समैन ने बॉल मारा, फोरर, सिक्सर, और फील्डर ने कैच आउट कर दिया, बॉल को पकड़ लिया खेल की तरह। सारे फील्ड में तालियां बजने लग गईं, वाह कैसी अच्छी फील्डिंग है, कैच आउट कर दिया। डाइव मार करके, और बॉल 10 कदम आगे गया था, एक हाथ से पकड़ लिया। ऐसे इंद्र ने वज्र फेंका, नहीं गदा, और उस गदा को वृत्रासुर ने पकड़ लिया लपक करके, और उस गदा को उल्टा चला दिया इंद्र के ऊपर। इंद्र के ऐरावत हाथी पर जाकर के गदा लगी, उसका मस्तक फट गया और 20 हाथ पीछे चला गया। तो वृत्रासुर कहता है, मां संशयिष्ठा, तेरे हृदय में संशय आ गया है कि जैसे मेरी गदा बेकार गई, कहीं ये वज्र न बेकार चला जाए। सुरेश कस्मान्न हिरोषि वज्रम, पुरा स्थिते वैरिणिमयी अमोघम, मां संशयिष्ठा न गदेव वज्रम, स्यान्निष्फलम कृपणार्थे एव याञ्च्या। किसी कृपण के पास कोई याचना करने गया कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ अन्न दे दो, लेकिन वो कृपण है, देखता है कि आदमी मर रहा है, लेकिन दया नहीं है, मर जाओ वो नहीं देगा। कृपणार्थ, कृपण का धन जैसे वो दया दान के लिए नहीं है,
ऐसे ही इंद्र तेरा वज्र व्यर्थ नहीं जाएगा, छोड़ दे। इंद्र को संशय था, लाखों मन की गदा, भार की गदा इसने ऐसे पकड़ लिया जैसे एक अच्छा फील्डर बाल को पकड़ लेता है और सारे फील्ड में तालियां बजती हैं। वैसे ये फिर न कहीं गदा की तरह मेरे वज्र को पकड़ ले। और उसको उत्साह बढ़ाने के लिए फिर बोला, वृत्तासुर, नन्वेश वज्रस तव शक्र तेजसा। शक्र मने इंद्र, ननु निश्चय समझ ले, शंकाएं मत कर। ननु कहते निश्चय, इंद्र को धैर्य दे रहा है। इंद्र घबरा मत, एष वज्र स्तव शक्र तेजसा हरेर दधीचे तपसा च तेजितः। ये वज्र, इसमें श्री कृष्ण का तेज है। अब भगवान का तेज के अलावा भक्त का भी तेज है इसमें, इसलिए अमोघ हो गया है, व्यर्थ नहीं जाएगा। नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर दधीचे तपसा च तेजितः। जहां पर भगवान है, तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो। मैं तेरा शत्रु हूं, निर्भय वाणी बोल रहा है, मुझे मार डाल। जहि शत्रुम विष्णु यंत्रितो, भगवान से तू यंत्रित है, भगवान तेरे पक्ष में है। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, क्योंकि निश्चय है, यतो हरिर् विजयः श्री गुणास्ततः। जिधर भगवान है वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं गुणों का निवास है। शौर्य आदि गुण तेरे अंदर हैं, क्योंकि भगवान तेरे पक्ष में है। तू अपने को सोच उठ, ये भक्त का लक्षण होता है। अभी हमारे सामने कोई डाकू आ जाए और छाती पर रिवॉल्वर रख दे, सब भक्ति वक्ति गुम हो जाएगी। सोचेंगे किसी तरह से जान बच जाए, किसी तरह से इसका मुंह घूम जाए रिवॉल्वर का और मैं बच जाऊं। लेकिन वृत्रासुर कह रहा है, उठा वज्र, रिवॉल्वर का मुंह मेरी छाती से लगा और घबरा मत। बोले क्या है? ये भक्त का लक्षण है, इसको भक्त कहते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रियः। भगवान बोले वो मेरा प्यारा है,
सच में प्रिय, ऐसे भक्त से भगवान प्यार करते हैं। इंद्र ने साहस किया, ये चित्र अपने मन में खींचो, जैसे मैच देखते हो क्रिकेट का और रनिंग कमेंट्री सुनते हो, भीड़ लगी रहती है और बैट्समैन ने सिक्सर मारा, हजारों लोग उछल गए, तालियां बजाने लग गए, टोपियां उछालने लग गए और गुब्बारे फेंकने लग गए। वैसे ये अपने मन में विचार करो, इंद्र जो निराश हो गया था, उछलती हुई जाती हुई वेग से लाखों भार की गदा को पकड़ करके और उसने मार दिया, ऐरावत का मस्तक फटा, हाथी पीछे भागा, सारे देवता देख रहे हैं, सारा संसार देख रहा है। इंद्र भागा पीछे, एक गदा की चोट नहीं सह पाया, वो गदा ऐरावत को लगी थी। इंद्र हिम्मत हार गया। वृत्रासुर ने उसको उत्साहित किया, अरे क्यों नहीं छोड़ता है, कस्मात न हिनोषि वज्रम, धैर्य रख, ये अमोघ वज्र है। इंद्र को साहस हुआ, इंद्र ने फिर से वज्र उठाया और वृत्रासुर की एक भुजा काट डाली। एक भुजा काट डाली, फिर भी उसका चित्त समान है, क्योंकि हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। उसके हृदय में भय नहीं है, उद्वेग नहीं है। उसने इंद्र को उल्टा धैर्य दिया। एक हाथ कटने के बाद भी वृत्रासुर उठता है और एक घूंसा मारता है इंद्र को। एक घूंसे के प्रहार से इंद्र का वज्र छूट गया हाथ से। और छूट करके वो वज्र समसमाता हुआ, चक्कर काटता हुआ वृत्रासुर के पांवों के पास जाकर के गिरा। ये अद्भुत घटना हुई। सारी त्रिलोकी इस युद्ध को देख रही है। जब वज्र उसके चरणों के पास गिरा, इंद्र ने सोचा, भयभीत हुआ कि अब तो हम हार गए, ये वज्र उठा लेगा और इसी वज्र से हमें मारेगा। मियां की जूती मियां के सर। वृत्रासुर ने देखा और उसने फिर से कहा, इंद्रो न वज्रम जगृहे। उस वज्र को उस इंद्र ने फिर से नहीं उठाया।
क्योंकि उसके चरणों के पास पड़ा था। चरणों के पास झुक के जाना एक तरह के हार है। इंद्र को विलज्जित माने लज्जा आई, शर्म आई। एक अमोघ अस्त्र लेकर के भी उसके हाथ से वस्त्र छूट गया। धैर्य की कमी थी, उत्साह की कमी थी। इंद्रो न वज्रम जगृहे च्युतम स्वहस्ताद अरिसन्निधो पुनः। देखा कि हमारा वज्र अरि शत्रु के चरणों में पड़ा हुआ है। कितनी लज्जा की बात है। विलज्जित, विशेष लज्जित हुआ। फिर वृत्रासुर बोला, अरे इंद्र, तमाह वित्रो हरात वज्रो हर माने हे हरे, संबोधन। अरे हरे इंद्र, उठा वज्र को। ये संकोच मत कर कि तुम मेरे चरणों के पास कैसे आएगा। तमावृत्रो हरात वज्रो जहि शत्रु न स्वशत्रु न विषाद काल। ये युद्ध भूमि है, विषाद करने का अवसर नहीं है। मैं तेरा शत्रु हूं। अमोघ अस्त्र तेरे हाथ में है, विषाद करेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। उठा ले और चला मेरे ऊपर। यहां पर एक भक्त की चित्तवृत्ति, युद्ध में भूमि में भी वे भगवान से उत्कंठा, भगवान का विरह अनुभव कर रहा है। महात्मा लोग कहते थे, हमारे बाबा जब कथा कहते थे, बोले ये श्लोक दिखा रहा है कि भगवान उसके सामने आ गए प्रसन्न होकर के। भगवान को संबोधन कर रहा है, मनोरविंदाक्ष, हे कमल नयन। अरविंदाक्ष माने कमल नयन। ये शब्द कैसे निकले हैं? भगवान के दिव्य रूप को उसने देखा। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे कमल नयन, संबोधन है। सामने कृष्ण खड़े हैं। भगवान एक क्षण भी अपने भक्त को नहीं छोड़ते, क्योंकि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। प्रतिज्ञा है भगवान की, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो
मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है। मैं उसको कभी उसके सामने नहीं जाता हूं, उसके सामने से दूर नहीं जाता हूं और वो सामने से दूर नहीं जाता है। नश अदर्शने धातु से प्रणश्यति शब्द बना है। मैं उसके सामने रहता हूं। तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। नश अदर्शने धातु से मैं उसके सामने से कभी हटता नहीं हूं, सदा रहता हूं और वो मेरे सामने से कभी हटता नहीं है। क्योंकि सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सब जगह उसके नेत्र हैं, सब जगह उसके कान हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। सब जगह उसके हाथ हैं, सब जगह उसके पांव हैं। उसको जानने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सब जगह उसके पांव हैं, कदम बढ़ा दिया बस। न इसको कहीं आना है, न जाना है, न हथियार लेना है, न पकड़ना है। उसका सब जगह उसकी हाथ तैयार है, भुजाएं तैयार हैं, सब जगह उसके चरण तैयार हैं। तो सच में न प्रणश्यति, मैं उसके सदा सामने रहता हूं। विद्वान लोग इस कथा को कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में भगवान आए। क्यों आए? ये संबोधन बता रहा है अरविंदाक्ष। भगवान के कमल नेत्र उसने देखे और उसने इच्छा प्रकट किया, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। मेरा मन तुमको देखने की इच्छा कर रहा है। दिदृक्षते सन प्रत्यय है, देखने की इच्छा कर रहा है। इसके पहले इंद्र ने ये बात कहा था, इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित च्युतम हस्ताधारी सन्निधो पुनः 6:12-6। वृत्तासुर ने कहा, अरे युद्ध भूमि तो एक जुआ है। पासा फेंका, कभी अनुकूल पड़ा कभी प्रतिकूल पड़ा, लेकिन जुआड़ी लोग खेलते रहते हैं। पासा फेंका और पासा विश्वास से फेंकता है, घुमा करके गोट फेंकता है 6 तो 6 ही आएगी। शकुनी ऐसा पासा फेंकता था जो उसने कह दिया 9 तो 9 ही आएगी गिनती में। तो वैसे ही वृत्तासुर कहता है कि ये युद्ध भी युयुस्सताम कुत्रचिदाततायदाम जया सदाई कत्र न वही परात्मनाम। सदा विजय नहीं होती इंद्र। हम सभी लोग भगवान के अधीन हैं। सब जगह भगवान को देख रहा है।
भगवान ही पराजय है, भगवान ही हार है, भगवान ही विजय है, भगवान ही जय है। विनयकमुत्पत्तिम लया स्थितम ईश्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम समानम। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृग। जैसे कठपुतली वाला, हम लोग छोटे से थे जब कठपुतली के खेल देखते थे, जब टेलीविजन वगैरह नहीं थे। कठपुतली का खेल होगा तो मोहल्ले में हल्ला मच जाता था, सब लड़के दौड़ जाते थे और लाइट ऑफ करके अंधेरे में कठपुतली वाला खेल दिखाता था। और नचेगी थोड़ी थोड़ी, और नचेगी थोड़ी थोड़ी। कठपुतलियाँ उड़ती थी और आपस में लड़ती थी, आकाश में गई उछल करके, और हम लोग बड़े आनंद से देखते थे। तो वही वृत्रासुर कह रहा है, यथा दारुमयी नारी, जैसे यथा यंत्रमयो मृग। कठपुतली कभी आकाश में चली गई, जीत गई, कभी हार गई। एवं भूतानि भगवनीश तंत्राणि विद्धभो। ये संसार क्या है? एक कठपुतली का खेल है। इसमें युद्ध में प्राणग्लहोयम समर ईश्वक्षो वहनासन, दांव लगाया जाता है। युधिष्ठिर दांव लगाते थे। करोड़ों घोड़े, हाथियां जो हमने जीते हैं, दांव पे लगाया। शकुनी ने कहा ठीक है, ये हमने जीता, ये भी दांव जीता, 5 गिन लो, 5 हार गए। बोले और लगाओ धर्मराज, अभी तो तुम्हारे पास मणियों का कोष है, यानी कितनी मणियां तुमने जीती हैं। उत्तेजित करता था और लगाता था, जीत लेता था। जब उसने वृत्रासुर ने यह बात कही कि प्राणग्लहोयम समर ईश्वक्षो वाहनासना, अत्र न गायते अमुष्य जयो अमुष्य पराजय। जीत होगी हार पता नहीं है, चलते चलो, दांव लगाते चलो, बाणों को छोड़ते चलो। वृत्रासुर को उत्साहित कर रहा है, अरे हिम्मत में हाथ। इंद्रो वृत्र वचा श्रुत्वा गरालिकम पूजयत। इंद्र की हिम्मत लौटी और सत्य वचन सुनकर के उसने पूजा किया। गृहीत वज्र, हाथ में वज्र उठा लिया। 6, 12, 18। और प्रहसंस्तमाह, हंसता हुआ बोला। इंद्र अब हंस गया। गत विस्मय, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो समझ गया है भक्त है। इसके अंदर हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सच में प्रिय। इंद्र ने कहा, ओहो दानव, अहो दानव सिद्धोसी ये अरे तुम तो दानव हो लेकिन सिद्ध हो गए हो। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशी। तुम्हारी ऐसी बुद्धि है। भक्तः सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम। तुम इस युद्ध भूमि में भी सर्वत्र कृष्ण को देख रहे हो। ये भवान अतार्षीन् मायाम वै वैष्णवीं जनमोहिनीं। वैष्णवी माया तुम पार कर चुके हो।
यद विहायासुरम भावम महापुरुषताम गतः। तुम महापुरुष हो, दानव नहीं हो। युद्ध भूमि में कहना पड़ा इंद्र को महापुरुषताम गतः। हार हो गई, इससे ज्यादा हार क्या होगी। अपने शत्रु को महापुरुष मान रहा है इंद्र, और कह रहा है अहो दानव सिद्धोसी खलविदम महदाश्चर्यम यद रजः प्रकृतिस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति। और यस्य भक्तिर भगवती, इंद्र बोला कि जिसकी अंदर ऐसी भक्ति है, हरौ निःश्रेयसेश्वरे 12/22 विक्रीडितोऽमृताम्भोधौ किम क्षुद्रै घातकोदकै। ये एक ऐसा श्लोक है जिसका खुला अर्थ किया जाए और करना ही पड़ेगा, उसी से समझ में आएगा कि जो भोगी है वो सदा समझता है कि मैं नीच हूं, चाहे इंद्र भी क्यों न हो। सुख हार लय भाग स्वानम्र निरख मृगराज तिम सिमरुपति नलाज। कुत्ते की तरह इंद्र बन गया शेर को देख करके। सुख हार लय भाग श्वान निरख मृगराज तिम सुरपति ने लाज। इंद्र को कुत्ता बता दिया, और शेर कौन है? भगवान का भक्त। इंद्र बोला यस्य भक्तिर भगवती, भगवान श्री कृष्ण में जिसकी भक्ति है, हरौ निःश्रेयसेश्वरे वो विक्रीडितोऽमृतां बोधौ, अमृत के समुद्र में खेल रहा है, तैर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। किम क्षुद्र घातकोदकै, ये शब्द दिखा रहा है भोगियों के लिए। खात माने गड्ढा, का माने निकृष्ट गड्ढा। योनि, मनुष्य स्त्रियों की योनियों से खेलता है, और उनके भीतर जो पानी है, पेशाब, उदक, उस नीच गड्ढे की पानी के लिए घूमता है और दिन रात इसी फिराक में रहता है। किम क्षुद्र घातकोदकै, नीच गड्ढे के पानी के लिए तरसता है। हम देवता बन गए हैं, लेकिन अप्सराओं के उस नीच गड्ढे के प्यासे हैं। घातकोदक। तो तुम जैसे भक्त लोग तो अमृत को समुद्र में घूमते हो, और हम तो नीच गड्ढों के पानियों में अब कीड़े बने हैं, मलमूत्र के कीड़े हैं। यह है भक्त का व्यक्तित्व, और एक इंद्र का व्यक्तित्व भोगी का। जो भोगी है, ऊंचा इंद्र है, वो कुत्ता है। श्वान निरख मृगराज सूख हाड़ले भाग तिम सुरपतहि न लाज छीन ले जनु जान जड़। कुत्ता हड्डी को काट रहा था, सूखी हड्डी को, और सूखी हड्डी में से उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसको चाट रहा था। लेकिन एक शेर निकला
उस शेर को देख करके भाग गया कि हमारी हड्डी न छीन ले। वैसे भोगी होता है। सूख हाड़ लय भाग श्वान निरख मृगराज, तिमि सुरपति न लाज, छीन ले जन जान जड़। जड़ बुद्धि है। हम देवता बन गए तो क्या जड़ हैं? तो इसको भक्त का व्यक्तित्व कहा गया। और भृगु जी ने परीक्षा देने के लिए वहां से शिव जी के पास गए। बाकी कथा कल। राधे